गुमराह कभी भी नहीं करना चाहिए। पहली बात है कि साइफर से क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ, या पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ, या साइफर की वजह से किसी मुल्क को क्या फायदा हुआ। तो मैं समझता हूं कि यह साइफर पूरा एक बहुत बड़ा ड्रामा था। इस साइफर ड्रामे की वजह से, इसको लीक करने की वजह से, इसको गलत तरीके से मिसयूज करने की वजह से पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान जरूर हुआ। सियासी मकासद के लिए जलसे के पे इस चीज को लहराना, इसकी पूरी तारीखी हकायक है। हकायक इसकी यह है कि जब जलसे में लहराया गया इमरान खान की तरफ से, तो उससे एक माह पहले ये साइफर की कॉपी उनको मिली थी। एक माह तक वो खामोश थे, पीटीआई खामोश थी, फेडरल गवर्नमेंट खामोश थी उस वक्त की। उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर खामोश था, उस वक्त का फॉरेन मिनिस्टर खामोश था। उन्होंने उसको कहीं पे भी यूज नहीं किया, एक महीने तक बिल्कुल खामोश रहे। और जो एक डिप्लोमेटिक तरीका होता है कि अगर किसी मुल्क के से आपको कोई इशू है तो उसके एम्बेसडर को बुला के फॉरेन ऑफिस में फिर उसको एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाता है। यह भी कुछ नहीं हुआ इस तरह की कोई चीज। जब सियासी मकासद के लिए जब इसको इस्तेमाल करना पड़ा कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहली मर्तबा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए एक सिलेक्टेड धांधली ज़्यादा हुकूमत को हटाने की मूवमेंट शुरू हुई, तो पीटीआई के चेयरमैन और उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर ने जानबूझकर उसको एक क्रिटिकल इशू बनाया और पूरी दुनिया को यह जाहिर किया, पूरे पाकिस्तान के अवाम को जाहिर किया कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश किया है या उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, वो किसी मुल्क के कहने पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आ रही है। एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जाम लगाए गए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पर, जिसमें हमारी पार्टी भी शामिल है, दूसरी पार्टियां भी शामिल हैं। ये कौम को गलत बात बताई गई, कौम को गुमराह किया गया, कौम की आंखों में धूल झोंकी गई सिर्फ अपनी जाती मकासद के लिए, इक्तदार के हुसूल के लिए, इक्तदार की हवस के लिए, इक्तदार की कुर्सी के लिए। उसके बाद आपने पूरी कौम को यह गलत बयानिया दिया कि आपके खिलाफ एक मुल्क है, और आपने जो आपके ताल्लुकात उस मुल्क के साथ थे, जो कि आपके अच्छे बुरे ताल्लुकात साथ गम रहते, लेकिन आपने उस ताल्लुकात को खराब किया। तो सवाल ये पता होता कि अगर आपके ताल्लुकात उस वक्त खराब हुए किसी मुल्क के साथ और पाकिस्तान को कुछ मुश्किलात का सामना आज दिन तक करना पड़ रहा है, तो क्या आपके दुश्मन मुमालिक को फायदा हुआ या नहीं हुआ? डेफिनेटली हुआ। सिर्फ नुकसान ये नहीं होता कि जी किसी ने आपके मुल्क पे पत्थर तो नहीं फेंका कि आपको नुकसान हुआ है, या किसी ने आपके मुल्क पे फायर तो नहीं किया कि कोई नुकसान होता है। अगर आपके मुल्क की किसी भी वजह से, किसी की साजिश की वजह से, किसी की गलत बयानी की वजह से अगर आपके मुल्क की इकॉनमी गिरी, आपके मुल्क में अनसर्टेनिटी आई, आपके मुल्क में 9 मई जैसे होलनाक वाकयात हुए, अवाम के जज्बात को गलत तरीके से उभारने की कोशिश की गई, अवाम को गलत बातें बताई गई, आपके पूरे मुल्क में आपने एक बयानिया क्रिएट करने की कोशिश की, नैरेटिव एक क्रिएट करने की कोशिश की एक मुल्क के खिलाफ, और उसी मुल्क में आप लॉबिंग भी कर रहे थे, वो अलग बात है, लेकिन तो फिर आपने अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। अगर आज तक वो चीजें कुछ संभल नहीं पाई, आपकी इकॉनमी ठीक नहीं हो पाई, तो आपने किसी न किसी तरीके से नुकसान अपने मुल्क को दिया। अगर आपके मुल्क को नुकसान हुआ तो जाहिर है किसी और आपके दुश्मन मुमालिक को फायदा हुआ। जिस तरीके से उन चीजों को हाईलाइट किया गया भारत में, और भारतीय मीडिया ने और भारतीय फॉरेन ऑफिस ने जिस तरह उसको प्ले किया आपके साइफर वाले इशू को, तो सारा इंडिया का फायदा हुआ, आपके मुल्क को नुकसान हुआ। तो यह कहना कि क्या किसी मुल्क को फायदा हुआ या नहीं हुआ, यस, आपके दुश्मन मुमालिक को फायदा हुआ, जो कि प्ले करते रहे, जो कि मैं समझता हूं काफी चीजों में इन पूरे चीजों के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर वही मुल्क हैं जिनसे ये मौसूफ फंडिंग लेते रहे हैं। तो जिन मुमालिक को फायदा हुआ और हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने की नाकाबिले तलाफी एक कोशिश जो है वो की गई उस साइफर की वजह से। और फिर मैं कह रहा हूं कि अगर गैरत होती तो इक्तदार बचाने के लिए लाइफ टाइम के लिए किसी को आप एक्सटेंशन की ऑफर नहीं मार रहे होते।
आपने लाइफ टाइम के लोगों को ऑफर की कि मैं आपको एक्सटेंशन देने के तैयार हूं, सिर्फ मेरी हुकूमत का सहारा बनो। जब सबने कहा कि नहीं हम न्यूट्रल है, हम आपकी हुकूमत का सहारा नहीं बन सकते, तो फिर आपने क्या किया? फिर आपने ये साइफर का एक ड्रामा करके आपने पूरी कौम को, आपने मुल्क की सालमियत को, मुल्क के फॉरेन रिलेशनशिप्स को कॉम्प्रोमाइज किया और पूरी कौम को गलत बयानी की। दूसरी बात, एक और कमेंट आया कि जी बड़े लीडर हैं जेल में पड़े हुए हैं, बड़ी पार्टी के बड़े लीडर जेल में पड़े हुए हैं। दो बातें करूंगा मैं। माजी में असली बड़ी पार्टी के असली बड़े लीडरों ने जेलें काटी हैं, 11-11 साल जेलें काटी हैं। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को बगैर किसी आज दिन तक कन्विक्शन के 11 साल जेल में रहे वो, और एक मरतबा नहीं हर हुकूमत में उनको जेल भेजा गया, पीपुल्स पार्टी को प्रेशराइज करने के लिए, पीपुल्स पार्टी को बदनाम करने के लिए, पीपुल्स पार्टी को ब्लैकमेल करने के लिए। तब तो इस तरह के कमेंट्स हमने कहीं नहीं सुने, तब तो इस तरह का सॉफ्ट कॉर्नर हमें कहीं सुनने में नहीं आया। बड़े लीडर ये नहीं होते, बड़े लीडर वो नहीं होते जिनकी पार्टियों को कुछ लोग लॉन्च करते हैं और जिनके लाहौर में जलसे करवाए जाते हैं। कहां से मैं कहता हूं इमरान खान या पीटीआई बड़े लीडर हैं, बड़ी पार्टी है, जो अपनी सियासत, अपनी पार्टी को लॉन्च करने के लिए, जिनके लाहौर में बाकायदा जिनको टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह उनको जो है उनकी सियासत बनाई जाती है। फिर वो धरने किस तरह देते हैं? क्या वो छुपे हुए हैं? या 2018 के इलेक्शन में जिस तरह आरटीएस बिठा के, जिस तरीके से अवाम के मैंडेट पे डाका डालकर, या आप सब कराची बैठे, आपने देखा होगा कराची में क्या हुआ था, क्या पीटीआई की जेन्युइन सीट्स थी ये, जिस तरीके से ठप्पे मार के आरटीएस बिठा के जिन पॉलिटिकल पार्टीज को इख्तियार दिया जाता है, क्या ये बड़े पार्टियां हैं? क्या ये बड़े लीडर हैं? क्या ये बड़े लोग हैं जो अपनी जाती मुफाद के लिए, इक्तदार के लिए की हवस में मुल्क को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, मुल्क के इदारों को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, मुल्क के हर इदारे के खिलाफ साजिश करने के लिए तैयार हैं? क्या ये मुल्क से सिंसियर, क्या ये बड़े लीडर हैं? नहीं है ये बड़े लीडर। बड़े लीडर वो हैं जिनके सामने उनके मासूम बच्चों की लाश पड़ी हो, जिनके सामने मुल्क की अजीम लीडर की लाश पड़ी हो, और उस वक्त जज्बात क्या और वो नारा लगा रहे हो पाकिस्तान खपे, वो होते हैं बड़े लीडर, वो होते हैं बड़ी पार्टियां, जिन्होंने, जिनकी पूरी की पूरी लीडरशिप ने पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान में आइन की बहाली के लिए अपने जान के नजराने दिए, फांसी के फंदे चूमे, तहरीकें चलाई एमआरडी की। वो है बड़े लीडर, वो है बड़ी पार्टियां। ये मसनूई लोग, यही तारीख में गलत एजुकेट किया जा रहा है नौजवान को कि ये खुद गर्ज लोग, ये मसनूई लोग जो पाकिस्तान में सियासत के लिए भारत और इसराइल से फॉरेन फंडिंग ले रहे हैं। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, उन अकाउंट्स की डिटेल, उन अकाउंट की ट्रांजैक्शन इलेक्शन कमीशन के उस जजमेंट में मौजूद है। तो मुझे समझ में नहीं आती हमारी कोई भी अदलिया सबके लिए काबिल एहतराम है, कैसे कह सकती है ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को आप किस तरह चलने देते हैं जिसके ये इस्टेब्लिश हो चुका है, इल्जाम नहीं है, सबूतों के साथ, मनी ट्रेल्स के साथ कि जी भारत और इसराइल आपको पैसे दे रहा है कि आप पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करो। ऐसी पार्टी को आप क्या कहोगे कि ये लोग बड़े लोग हैं, ये बड़ी पार्टियां हैं? वो खुदगर्ज लोग इक़्तिदार की लालच में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी मुल्क को बदनाम करने के लिए। क्या ये लोग बड़े लोग, बड़ी पार्टियां हैं? बड़े लोग वो हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जब उनकी वालदा की शहादत हुई तब भी कहा कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। ये लोग हैं बड़े लोग जो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, जो कानून पे यकीन रखते हैं, जो अवाम की हुक्मरानी पे यकीन रखते हैं। आप आज मैसेज क्या दे रहे हैं इस तरह की चीजों से? मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं कह रहा हूं मैंने बहुत ही काबिल एहतराम सब लोग हैं, बहुत ही काबिल एहतराम है, सबके लिए एहतराम है, लेकिन इस तरीके से चीजों को से मैं समझता हूं कि उसके असरात अच्छे नहीं हो, ठीक नहीं होते। लोगों तक वो मैसेज जो है वो बुरा जाता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में सब चीजें सामने होनी चाहिए। कौन सी जेन्युइन पार्टी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, कौन सी अवामी पार्टी कहे कि जी मुझे हर सूरत में इक़्तिदार मुझे दो, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, मैं करने को तैयार हूं, धांधली के जरिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूं। क्या लोग 2018 को भूल गए कि जहाज भर भर के जिस तरह लोटे बनाए जाते थे, लोटे खरीदे जाते थे?
क्या लोगों को इल्म नहीं है 2018 में क्या हुआ? ये जेन्युइन पार्टी है, ये जेन्युइन पार्टी के लोग हैं जो वोट खरीद रहे हैं, या ये जेन्युइन पार्टियां हैं जिनके पास कोई मैंडेट नहीं था असेंबली में, कोई बिल पास नहीं, खुद कहते थे जी, हम इदारे को बोलते थे कि हमारी मदद करो कि हम जो है अपने बिल पास करवाएं, हमारे पास मेंबर पूरे नहीं है। ये खुद की उनकी जुबानी है। ये है पॉलिटिकल लीडर्स। अगर कोई हमारे आइन और कानून के तशरीह करने वाले वो पढ़ते हैं सब चीजें, जाहिर है। अगर इमरान खान का अपना इंटरव्यू कहता है कि जी मेरे पास तो अक्सरियत थी नहीं पहले दिन से, अगर अक्सरियत नहीं थी तो जितने कानून पास किए गए, जितने बजट पास किए गए, वो सारे इलीगल थे, और वो मानता है शख्स हमने इलीगल काम किया किसी इदारे की मदद से। हम बोलते थे कभी हम मेंबर कम करवा देते थे, कभी गिनतियां गलत करवा देते थे, तो क्या उसको आईनी तशरीह करने वाले हमारे काबिल एहतराम लोग ये कहेंगे कि जी ये बड़े लोग हैं, बड़ी पार्टियां हैं? ये बड़े लोग बड़ी पार्टियां नहीं है। यही इस मुल्क की तबाही का सबसे बड़ा सबब है कि इस तरह के लोगों को कबूल किया गया, इस तरह के लोगों को पैदा किया गया, इस तरह के लोगों को अवाम के ऊपर थोपा गया, और अब उनको बचाने के लिए जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर पैदा किए जा रहे हैं। क्या क्या नहीं किया इस शख्स ने। हमें याद है कि किस तरह इसको लाडले का, इसको मुसलसल इसको ट्रीटमेंट मिल रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मैं हमेशा उस वक्त भी कहता था कि जिस दिन फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आया था उस दिन इमरान खान पर पाबंदी लगनी चाहिए थी। जिस दिन फॉरेन फंडिंग केस का जजमेंट आई थी उस दिन इमरान खान एक्सपोज हो चुका था। उसके बाद कोई मजीद गुंजाइश नहीं थी, लेकिन फिर क्या था, सपोर्ट इमरान खान को आ रही थी। वो सॉफ्ट कॉर्नर था इमरान खान के लिए। जिस दिन इमरान खान ने 9 मई जैसा होलनाक वाकया किया, दूसरे दिन बंदयाल साहब की कोर्ट में मर्सिडीज में गया, उस मर्सिडीज में बंदयाल साहब के पास कहा गया गुड टू सी यू, आप मुजम्मत कर लीजिएगा। याद है जुमले आपको, वो मुजम्मत कर लीजिएगा जो 9 मई को हुआ है। पूरे मुल्क में आग लगा दी, आप मुजम्मत करने की बात कर रहे थे। आपके कौमी इदारों को, आपके पीटीवी को, आपके रेडियो पाकिस्तान को, आपकी एम्बुलेंसेस को, आपकी बसेस को, आपकी इमलाक को, आपके कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के घर को, आपके फौजी इमलाक को, उनको नुकसान पहुंचाएगा। आप एक जज साहब कह रहे हैं कि जी आप मुजम्मत कर लीजिएगा। क्या ये कानून ये नौजवान को हम देखे जा रहे हैं कि जी ठीक है, आज उसकी एक हवा चल रही है, नौजवानों को गलत तरीके से सोशल मीडिया के जरिए एक गलत एक पैगाम पहुंचाया जा रहा है, मनफी उनको नेगेटिविटी पैदा की जा रही है। तो अगर वो नेगेटिविटी पैदा की जा रही है तो अक्सरियत तो किसी दौर में श्रीलंका में तमिलनाडु की भी बहुत बड़ी अक्सरियत थी, उन्होंने हथियार भी उठाए हुए थे, बहुत बड़ी बदमाशी थी। इस शहर में भी कभी बहुत बड़ा गुंडा राज होता था, लोग क्लैशनों के जोर पे ठप्पे भी लगाते थे, क्लैशनों के जोर पे लोग मैंडेट भी लेते थे। तो हम क्या सब चीजों को, हर गलत चीज को प्रेसिडेंट को बना के दीजिए? ये बहुत बड़ी पार्टियां, ये बहुत बड़े लोग हैं, इन पे कानून का इतलाक नहीं होता। क्या बड़ी पार्टी का मकसद है कि उस पर कानून का इतलाक नहीं होगा? क्या कोई बड़ा लीडर अगर बन जाए सोशल मीडिया पे गालम गलूच देख के लोगों के खिलाफ साजिश करके, तो उसका मकसद उस पर कानून कोई इतलाक नहीं होगा, ये सारी चीजें माफ कर दी जाए। किसको नहीं पता 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ? पाकिस्तान में कौन सा ऐसा शख्स है जिसको नहीं पता क्या हुआ, और उस शख्स ने क्या क्या नहीं किया? मौजूद जज हजरात के खिलाफ रेफरेंस भेजे, जो इस वक्त भी मौजूद है जज हजरात, उनके खिलाफ रेफरेंस भेजे, क्योंकि वो उसको पता था कि वो उसकी डिक्टेशन में नहीं आएंगे इमरान खान की। मीडिया का आवाज बंद करने के लिए कौन कौन से बिल नेशनल असेंबली में नहीं लेके आए ये लोग, कौन कौन से रेफरेंसेस नहीं लेकर आए नेशनल असेंबली में ये लोग, जिन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई। उन लोगों को हम आज ये पेश कर रहे हैं लोगों के सामने कि ये बड़े लोग हैं, ये बड़ी पार्टियां हैं, ये बड़ी अक्सरियत वाली पार्टियां हैं। तो ये हम हाथ से कहीं पे कोई गलत प्रेसिडेंट ना क्रिएट कर रहे हो। मेरी अपील होगी, मेरी इल्तिजा होगी कि जो जेन्युइन डेमोक्रेसी रखने वाले लोग हैं, जो मुल्क की तरक्की चाहते हैं, जो मुल्क में अवाम की हुक्मरानी चाहते हैं, जो मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, जो धांधली की पैदावार नहीं है, उनको उस सफ में ना डाला जाए। मुल्क में हर गवर्नमेंट को पूरा हक है कि वो अपना टेन्योर पूरा करे। पीपुल्स पार्टी की हुकूमतें 2 मरतबा गिराई गई और उसको 58(2)B के जरिए, फिर एक दफा नवाज शरीफ साहब की हुकूमत भी गिराई गई 58(2)B के जरिए, हाल हो गई। पीपुल्स पार्टी की हुकूमतें गिरी तो वो बहाल नहीं हुई। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने कहा कि हाँ हमें नजर आ रहा है कि फर्क है वजीर आजम में,
कि लाहौर के वज़ीर-ए-आज़म को खास रियायत दी जा रही है और लाड़काना के वज़ीर-ए-आज़म को के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। हमारे वज़ीर-ए-आज़मों को फांसी के फंदे पे चढ़ाया गया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की गलत तरीके से हुकूमत गिराई कि उनको इंसाफ नहीं मिला, और आप देख रहे हैं कि लाडलों को इंसाफ पे इंसाफ मिल रहे हैं मुख्तलिफ तरीकों से। तो हम ये चाहते हैं कि सबको एक साथ इंसाफ मिलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी की सोशल मीडिया पे मकबूलियत ज्यादा है, कोई इंतशार ज्यादा फैलाता है, कोई झूठ ज्यादा बोलता है, तो फिर उसके लिए खास रियायत हो। उसके लिए जो है वो 3 माह में ही सबको मासूम लगना शुरू हो गया। मेमोरी इतनी ज्यादा डिलीट अपनी जो है डिलीट ना करें, मेहरबानी करके उसके कारनामे याद करें कि उसने 3.5 साल का तर्ज हुक्मरानी क्या था कि जो टॉक शो पे उसके खिलाफ बात करता था, दूसरे दिन उसको नैब का नोटिस होता था, वो अरेस्ट होता था, उसके घरों पे छापे पड़ते थे, उनकी फैमिलीज को जलील किया जाता था। जो उससे किसी से मुनकर हो, और उसकी 3.5 साल की उसके दौरे तकारीर उठा के देख लें, वो थी क्या? सिर्फ झूठ पे मबनी थी, गैर आईनी कामों में मबनी थी, जिसको आज आप अनफॉर्चुनेटली कह रहे हैं कि ये बड़ा आदमी है, ये बड़ी पार्टी है। ये वो शख्स है जो पाकिस्तान में सदारती निजाम लेना चाहता है, जो आइन को नहीं मानता, जो कहता था कि ये 18वीं तरमीम को मैं खत्म करूंगा, जो कहता था कि ये असेंबली ठीक नहीं है, सदारती निजाम होना चाहिए। अगर वो शख्स बड़ा आदमी या बड़ा है तो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा मैसेज नहीं है। निहायती काबिल एहतराम मेरी तमाम लोगों से गुजारिश होगी कि बराए मेहरबानी इंसाफ और कानून का बोलबाला होना चाहिए। ऐसे प्रेसिडेंट ना हो कि अपने जाती इक्तदार की हवस में, अपने जाती इक्तदार की उस कुर्सी की हवस में, उस इक्तदार की लालच की हवस में जो है कल को ऐसे लोगों को हम लोग कहीं हीरो ना बना रहे हों जो कि वाकई इस कौम के विलन रहे हैं, जो इस नौजवान नस्ल के दुश्मन रहे हैं, जो इस मुल्क के दुश्मन रहे हैं, इसकी सालबियत के दुश्मन रहे हैं, इसकी इकॉनमी के दुश्मन रहे हैं, क्योंकि वो किसी और एजेंडा पे काम कर रहे हैं। और उस और एजेंडा पे मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं किसी पे कोई खुदा न खासा गद्दारी का इल्जाम या सर्टिफिकेट नहीं देता, लेकिन अगर किसी को भारत और इसराइल से फंडिंग हो रही है तो वो पाकिस्तान का सच्चा वफादार नहीं रह सकता। शदीद साहब ये बता दें कि मकबूल इमरान खान की इतनी खराबी आपने बयान की, तो इसको आखिर सपोर्ट कौन कर रहा है? नजर आ रही है ना भाई मेरे, मैं तो वही तो कह रहा हूं कि लाडला है ये। किसका? मुख्तलिफ टाइमों पे मुख्तलिफ लोगों का रहा है। 2018 में आपको भी पता है 2018 में ये किसका लाडला था, और अब जो है जब से उतरा है तो ये किसका लाडला है। तो सब ये बताते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल तक लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोती रही, लेकिन आज जब एक सियासी जमात का जो उसका अपना सिंबल है वो ले लिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो आप समझते हैं, और जिस तरह उनके बंदों को पीटीआई के बंदों को उठाया जा रहा है, उन्हें फॉर्म जमा करने की इजाजत नहीं दी जा रही है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ अपने लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मार रही थी, बाकी सियासी जमातों देखिए पीपल्स पार्टी ने कहा ये इलेक्शन हुए पीटीआई के बगैर तो ये मुतनाज़ा नहीं होंगे, फिर जमहूरियत कैसे मतलब आगे बढ़ेगी? एक सियासी जमात तो है ना। देखिए पीपल्स पार्टी चाहती है कि सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो। आपके सवाल का जवाब मैं दे दूं। और दूसरी बात, पीपल्स पार्टी ये भी चाहती है कि इन तमाम इससे ज्यादा खतरनाक मराहल से पीपल्स पार्टी गुजर चुकी है बगैर कसूर के। ये तो इसके तो मैंने आपको कसूर की पूरी एक चार्जशीट दे दी कि जो शख्स ना मुल्क के साथ मुखलिस है, ना अवाम के साथ मुखलिस है, ना नौजवानों के साथ मुखलिस है, ना इस मुल्क के आइन के साथ मुखलिस है, ना इस मुल्क की सालमियत के साथ मुखलिस है, आप उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 पीस पार्टी थी। माजी में 3 पीस को इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया, 4 पीस बनी, पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन लड़ी। पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान तलवार था। माजी में तलवार हमसे छीन लिया गया, हम तीर पे इलेक्शन लड़े, हमने इलेक्शन लड़ी। और जिसकी आप बात करें कि उनसे बल्ला निशान ले लिया, किसने लिया उनका निशान? चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को किसने रखा था? और उनके कसीदे कौन पढ़ता था? उठा ले पुरानी वीडियोस निकाल लें कि खान साहब कह रहे सबसे अच्छे आदमी तो आपने खुद रखा था, और बकौल आपके कि सबसे आपको मतलब बेस्ट आदमी पाकिस्तान में वो लगा। तो वो आपके जब पूरे केसेस को देख रहा है, केसेस के मेरिट को देख रहा है, आपके इंतखाबात के प्रोसीजर्स को देख रहा है कि आपके इंतखाबात के प्रोसीजर क्या है। अगर आप समझते हैं, मैं आज भी बात बोल, अगर पीटीआई समझती है कि उनके साथ ज्यादती हुई है तो वैसे अदालतों में चली जाए, और मुझे लगता है कि अदालतों में वैसे ही उनके लिए एडवांस में सब चीजें मौजूद हैं, तो भले कर लें वो। आपने पहले अभी जो इलेक्शन का माहौल बन रहा है उसमें आपने पहले मेंगल के साथ मुलाकात की, फिर
अब फैसल मामला जो है वो मुलाकात की आपने साहब के साथ, तो अब ये आपकी पार्टी का जो इंतजाम है ये किस तरह से बन? देखिए जी, सियासत में कोई किसी से मुलाकात कर सकता है, मुलाकात करने में किसी पे कोई पाबंदी नहीं है। देखिए, और हमारी जमात तो वाद जमात वो कहती है कि जी माजी को चीज़ों को छोड़ के नई सियासत रखें, नई सोच लेकर आगे आए, पुरानी जो इंतकामी कार्रवाइयां हैं उसको ख़त्म कर दें। तो हम लोग जो है वो बिल्कुल बात क्लियर कर रहे हैं कि तमाम लोग जो है वो सबसे बैठ के बात हो सकती है। वो तो बात हो गई, वो मुझे नहीं पता जी। हाँ, अमित देखिए, मैंने नहीं कहा कि किसी को आप फांसी दें या ना दें, ठीक है, वो जो चीज़ कानून में आती है कानून के ज़मरे में होनी चाहिए। हमने कभी किसी के फांसी का मुतालबा नहीं किया कि जी इमरान खान को फांसी दे, खुदा न खासा है किसी को भी। हम कहते हैं जी केसेस के मेरिट को देखा जाए, लोगों की नीयत को देखा जाए, लोगों के कामों को देखा जाए। पाकिस्तान का कौन सा शख्स नहीं समझता कि साइफर की आड़ में इमरान खान ने अपने पाकिस्तान के एक जो फॉरेन रिलेशनशिप है उसको कॉम्प्रोमाइज किया। आप में से कोई भी शख्स, सबको मैं अल्फिया देता हूं, आभार बोलेंगे हाँ कॉम्प्रोमाइज किया उसने। तो जिस शख्स ने मुल्क का आइन तोड़ा, मुल्क का कानून तोड़ा, इसके आड़ में उसने गैर आईनी तौर पर एक और बड़ा काम किया था, उसने असेंबली तोड़ी थी जिसमें आरिफ अलवी उनके साथ शामिल थे। वो गैर आईनी काम था। तो क्या गैर आईनी काम जिसको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनकी बेंच ने कहा कि ये गैर आईनी तौर पर नेशनल असेंबली तोड़ी गई है, मतलब जब ये जजमेंट है तो क्या जो गैर आईनी काम करने के बाद जो सजा होती है क्या वो इमरान खान को मिली? मेरा सवाल ये है, मेरा क्वेश्चन मार्क है, क्या प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को और इमरान खान को, जिन्होंने गैर आईनी तौर पे पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को तोड़ा, क्या उस तोड़ने का आपने बहाल तो कर दी, तो सजा आपको दी या नहीं दी? ये तो नहीं किसी का कत्ल हो जाए, आप बोले मैंने कातिल को गिरफ्तार कर दिया, तो कातिल को गिरफ्तार कर दिया, फिर कातिल को क्या किया वो तो बताओ आवाम को ना। हम तभी बोलते हैं ये लाडला है कि जिस शख्स को आपने कोर्ट ने जजमेंट भी दे दी कि हाँ जी ये गैर आईनी तरीके से असेंबली तोड़ी गई, तो गैर आईनी काम करने वाले को सजा क्या दी? उस वक्त के स्पीकर को क्या सजा दी? प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को क्या सजा मिली? तो यही हमारा सवाल है जो आपने सवाल किया लाड़काना और लाहौर की बात। लाड़काना का वजीर आजम अदालती कत्ल होने के बाद आज दिन तक इंसाफ का मुंतजिर है। लाड़काना का वजीर आजम अदालती शहादत के बाद आज दिन तक इंसाफ का मुंतजिर है। एक और वजीर आजम साहब थे, सजा लगी, साल डेढ़ साल चले गए बाहर, फिर वापस आए, सजा माफ। एक और साबिका वजीर आजम 3 माह हुए नहीं, सबको उन पे जो है ना वो रहम आना शुरू हो गया है और उन पे वो उनको नेशनल हीरो लगना शुरू हो गया है। तो जिस अजीम लीडर ने 11 साल जेल काटी और पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, और जिस अजीम लीडर ने जिसने आपको आइन दिया, एटमी ताकत दी, वो आज तक इंतजार अपने इंसाफ का मुंतजर है। तो ये फर्क तो मैं नहीं, ये तारीख कह रही है। एक उधर की बात मेरे उनसे बात हुई, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मीडिया ने उसको गलत रंग में लिया। हमें हमीद की बात, एक मिनट हमीद साहब की बात, एक मिनट हमीद साहब की बात मैं समझा, एक मिनट भाई, एक गाजी साहब बड़ी है कम नहीं, तो उसको काउंटर करने के लिए आप लोग उसको कवर करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? उसके अलावा लिविंग प्लेइंग फील्ड का मुतालबा पार्टी करती है, तो इमरान खान को क्यों नहीं दी जा रही? देखिए जी, मैं बात बताऊं, उसको जिसका आप नाम ले रहे हो उसको कुछ ज्यादा ही कुछ मिल रहा है। मैंने आप शायद मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं पूरी सुनी आपने, तो भाई उनको हर क्राइम करने के बाद सजा नहीं मिलती। ये वाहिद शख्स है लाडला जिसपे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मानती है कि इसने भारत रसायल से पैसे लिए लेकिन सजा कोई नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट मानती है इसने गैर आईनी तौर पर असेंबली तोड़ी, सजा कोई नहीं दी।
तो यहाँ पर ये चल रहा है ना भाई। और इससे ज्यादा क्या लाटलाजिम हो, और ज्यादा क्या लेवल प्लेइंग फील्ड हो कि आपके लीडर को सदा साबित हो जाती है कि सदा हो गई। लेकिन मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी आजकल बलूचिस्तान पे बड़ा दस्ते शफकत है, आसिफ जरदारी साहब बहुत दौरे भी करते हैं, सरफराज की और शफीक मेंगल जैसे लोग अच्छे लगते हैं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को। उसी बलूचिस्तान की मजलूम खवातीन इस्लामाबाद में जब मार्च करती हैं, उन पर तशद्दुद होता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है, मुल्क की सबसे बड़ी जमहूरी कुर्बानियाँ देने वाली पार्टी कोई मजबूत नहीं करती। हमने की है, आपने मैंने खुद मेरी हैदराबाद में, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, मैंने उसमें, हम पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, जाती हैसियत में नहीं बैठे हुए, हमने कहा कि जी उसकी हमने मजम्मत भी की और हम कहते हैं कि जी कि सबको पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हक हासिल है। पहले लेडीज फर्स्ट। एक भाई एक मिनट यार, हाँ बोले। नहीं, पीपल्स पार्टी इलेक्शन मुलतवी करने की हर किस्म की किसी भी कोशिश को हिमायत नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने पूरी कोशिश चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की वजह से ही इस तरह की हुई है कि आज इलेक्शन होने जा रहे हैं। पहले साहब आ जाए। देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दिया मेरे भाई, खैर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। मैंने कहा कि बहुत ही अच्छी बेंच थी, मौजूद जज हजरात थे, लेकिन उस फैसले में हमें जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसके बारे में मैंने कहा कुछ अल्फाजात की बुनियाद पर, कुछ बाकी चीज़ों में। हाँ बात बताओ, हाँ बताओ। लगता नहीं कि केसेस के बारे में आपको हर दूसरे या 6 या 5 सालों बाद वो याद आता है, आप लोग केस फाइल करते हैं, फिर उसके बाद फिर वो खत्म हो जाता है, फिर आपको 5 साल बाद दोबारा जो है आपको वज़ीर आज़म याद आ जाता है उसी पार्टी का। मैं आप सवाल समझा भाई, आप थोड़ा अब सवाल में समझा। मेरा सवाल ये है कि सिंध में एक पीपुल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बनने जा रहा है। अब इतलात ये आ रही है कि उनमें दरारें पड़ना शुरू हो गई है सीट एडजस्टमेंट से मुतल्लिक। आज ही एमपीएम का एक बयान आया है कि शहबाज शरीफ के मुकाबले में मुस्तफा कमाल फार्म भर रहे थे। अब वो उनका कहना है कि ये जो बातें हैं अब हमने सीट पे एडजस्टमेंट नहीं किए। इसी तरह डीडीए भी जो है वो नून लीग के साथ खुश नहीं है, इस पर आपका क्या कहना है? उनकी मर्जी है, ये इत्तेहाद हमसे पूछ के नहीं बनाए, अगर ये इत्तेहाद खत्म होंगे तो हमसे पूछ के नहीं खत्म करेंगे। उनकी मर्जी है इत्तेहाद बनाए या ना बनाए, लेकिन मैंने एडवांस में कह दिया इंशाल्लाह ताला सिंध में 99.9% 99.9% फतेह जो है सीटें वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी चल जाएगी। आप पहले दिन से फील्ड में पीपुल्स पार्टी को क्या लगता है पीपुल्स पार्टी ये जो घर की सिस्टम है वो जीत सकती है या नहीं? 2018 के इलेक्शन को हम इलेक्शन मानते ही नहीं है। 2018 की सिलेक्शन थी, एक मसनूई इलेक्शन कराई गई जिसकी वजह से इमरान खान जैसे नाअहल और जाहिल शख्स इस मुल्क में थोपे गए। थैंक यू।